हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कंवारी थी और बहुत खूबसूरत भी, जब मेरे लिए मोहल्ले के मौलवी का रिश्ता आया, जिसके 4 जवान बच्चे थे और कुछ दिनों पहले उसकी बीवी की वफात हुई थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इसी शाम मेरे पास उसी मौलवी का बेटा आया और बोला, मेरा बाप बहुत जालिम है, मेरी माँ को मारता था, तुम मुझसे निकाह कर लो वरना सारी जिंदगी रोगी। मैं भी डर कर मान गई और उससे निकाह कर लिया। लेकिन जान तब निकली जब वो मुझे निकाह के बाद मस्जिद की पिछली तरफ ले गया, जहाँ एक तस्वीर पड़ी थी। उसे देखते मेरी चीखें निकल गईं क्योंकि वो मेरे शौहर की थी और इस पर लिखा था कि मेरा नाम रेहाना है, मैं एक मिडिल क्लास घराने की लड़की हूँ। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद तो नहीं थी, मगर फिर भी सब मुझसे ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसकी वजह मेरी खूबसूरती थी। हर एक बचपन से ही मेरी शक्ल सूरत की वजह से मुझे बेहद लाड करता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे दिमाग में यह एहसास पुख्ता होता जा रहा था कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते मुझे इस खूबसूरती को कैश करवाना और इस पर उतराना बहुत अच्छे से आ गया था। मैं कॉलेज में अपने जैसी ही खुद पसंद लड़कियों के बीच में घिरी रहती थी। अक्सर मैं पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं कॉलेज में क्या करती रहती हूँ। मैं बेशक बहुत लाडली थी, मगर माँ के गुस्से से डरती भी बहुत थी। मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन थी। भाई दोनों मुझसे बड़े थे। मेरे बाबा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हमारी गुजर बसर काफ़ी अच्छी हो रही थी। मैंने ज़िंदगी में अब तक जो चाहा वो पाया था। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम कॉलेज था। मैं वहाँ बहुत खुश रहती थी। मैं अक्सर क्लासेस बंक करती थी और लड़कियों के साथ कैंटीन या कॉलेज के किसी और कोने में बैठी बातें कर रही होती थी। मैं बस से कॉलेज आती जाती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर था। उसके पास एक बड़ी चमचमाती स्याह रंग की गाड़ी थी। मुझे हमेशा से ही पैसे वाले लोग बहुत पसंद थे। मैं चाहती थी कि मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। बस मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ होता है। इस लड़के का नाम फरहान था और वो मुझे बस स्टॉप पर ही मिला था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मैं कॉलेज से वापसी पर स्टॉप पर खड़ी हुई बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर मेरे अलावा सिर्फ एक आदमी और खड़ा था। थोड़ी देर तो वो आराम से खड़ा रहा, मगर जब उसने देखा कि वहां कोई और मौजूद नहीं, तो उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। पहले तो वो मेरे करीब आया और मुझसे बात करने की कोशिश की, फिर मेरा हाथ पकड़ने लगा। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और एकदम तैश में आकर मैंने उसके जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी इस रद्द अमल पर उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और एक छोटा सा चाकू मेरी गर्दन पर रखा। मैं चाकू देखकर खौफजदा हो गई। मैंने मदद के लिए चलाना चाहा, मगर आसपास कोई नहीं था। वो मुझे घसीट कर ले जाने लगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसी वक्त अचानक कोई आया और इस आदमी से मुझे छुड़वाकर इसको बहुत बुरी तरह पीटने लगा। मैंने चीखें मारी तो उसने उसे छोड़ा और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी और बस रोए जा रही थी। उसने मुझे एक साइड पर बिठाया और अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। पानी पीकर मेरे थोड़े हवास ठीक हुए तो मैंने उससे देखा। वो कोई बहुत ही खूबसूरत तो ना था, मगर बहुत ज्यादा अमीर जरूर था और इसके पीछे खड़ी कार इस बात का सबूत थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और उठकर जाने लगी तो इसने मुझे आवाज देकर रोक दिया। मैंने मुड़कर देखा तो उसने कहा कि आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने एक पल को सोचा और फिर इसकी गाड़ी को देखा। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका मैं कैसे जाया कर देती आखिर। मैंने बोला ठीक है और इसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं उससे अपने घर का रास्ता बताने लगी। बातों बातों में उसने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि उसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है। उसने बताया कि उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मुझे मेरे घर से थोड़े फासले पर उतार कर वो चला गया। मैं कितनी ही देर खड़ी उसकी गाड़ी की धूल को देखती रही। काश एक ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो कितना मजा आता। मैंने एक आह भर कर सोचा और थके कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी।
पता नहीं दोबारा कभी उससे मुलाकात होगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है और उसका नंबर भी नहीं था मेरे पास। अगले कई दिन मैं उसे याद करती रही। उसकी शान शौकत, उसकी गाड़ी, उसका लिबास, हर चीज़ कितनी महंगी और कीमती थी। न जाने उसका घर कितना बड़ा होगा। यही सब मैं सुबह शाम सोचती रहती। कभी कभी तो मैं ख्वाबों में इसका आलीशान रहन सहन देखती। न जाने कितना पैसा होगा इसके पास। मैं काफ़ी दिन बस स्टॉप पर इसका इंतज़ार करती रही कि शायद वो मुझे कहीं नज़र आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा इंतज़ार ही रहा। मैं भी दिल पर पत्थर रखकर इस गाड़ी और इस गाड़ी वाले को भूल गई थी। मैंने अपने दोस्तों को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रखती थी। मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी और हमें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने दूसरी शादी जिस औरत से की थी वो बहुत खूबसूरत और बेहद अमीर थी। बस यही दो बातें थी जिनकी वजह से वो मुझे बुरी नहीं लगती थी। मैं इस औरत से मिलने उसके घर जाना चाहती थी, मगर मेरी अम्मी इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। ये बात मैं अच्छे से जानती थी। फिर एक दिन सबसे छुपकर मैंने अब्बू को कॉल की और उनसे कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो मेरी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि कल वो मुझे कॉलेज के बाहर से छुट्टी टाइम पर पिक कर लेंगे। अगले दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो वहाँ आए, एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर के साथ, और मुझे ले गए। जब हम उस घर में पहुँचे तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। मुझे तो महल जैसा लग रहा था। मेरी आंखें तो इस घर को देखकर फटी की फटी रह गईं। मैं अंदर गई तो देखा वो घर अंदर से और भी शानदार था। हर चीज़ निहायत आला और बहुत कीमती थी। हर चीज़ से इमारत टपक रही थी। बेतहाशा पैसा, ऐशो इशरत भरी जिंदगी, यही तो मेरा ख्वाब था। फिर पूरा दिन वहाँ गुजार कर रात में बाबा के साथ वापस आई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ, मगर डर था कि अम्मी को ना पता लग जाए कहीं। मैंने उन्हें यही कहा था कि सहेली के घर जा रही हूँ। अपने घर आकर मुझे वो बहुत छोटा लग रहा था। मेरे दिमाग में तो बस वही घर अटका हुआ था। मैंने ये सब बातें माँ से छुपाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहाँ जाना ही छोड़ देती। फिर मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से उनके घर जाने लगी। कभी कभी तो मैं कॉलेज जाने के बजाय सीधा वहीं चली जाती थी। इनका माहौल काफ़ी आज़ाद था, पार्टीज़ वगैरह वहाँ आम थी। एक ऐसी ही पार्टी में मैं एक दिन गई। वो बहुत शानदार पार्टी थी। शहर के एक बहुत बड़े रईस ने अपने घर इस पार्टी का इंतज़ाम करवाया था। वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग थे। मैं वहाँ बैठी सबको देख रही थी। इन लोगों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी न थी। जिसका जो जी चाहता वो करता। अभी मैं सबको घूरने में ही मसरूफ़ थी कि तभी मेरी टेबल पर कोई आकर बैठा। मैंने चौंक कर देखा तो वो वही लड़का था, फरहान, जिसने मुझे उस दिन बस स्टॉप से घर ड्रॉप किया था। इसने भी मुझे पहचान लिया और मुझे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान भी हुआ कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अपने बाप के साथ यहाँ आई हूँ। उन्होंने मेरी माँ से छुपकर दूसरी शादी की थी और जिस औरत से उन्होंने दूसरी शादी की वो बहुत अमीर है। बस इन्हीं के साथ मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर इसने कहा, तो तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बाप ने जिससे शादी की वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। उसने मुझे बताया कि ये पार्टी मेरे पापा ने अरेंज करवाई है। फिर हम काफ़ी देर इधर ही बैठे बातें करते रहे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया और इसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था अंदर से। मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, मगर जितना देखा वो बिल्कुल फिल्मों जैसा घर लगा। इस दिन वहाँ से निकलते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन ये सब हासिल करूँगी, चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मेरी गर्ज ये सब देखकर दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता मैं कोई जुनूनी लड़की हूँ जिसका मकसद सिर्फ पैसे के पीछे भागना है। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और जब मेरी माँ को मेरे इस फैसले का पता चला तो मैंने बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। पढ़कर मैंने क्या कर लेना है। मेरी बातें सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि ये फतूर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप ने भरा होगा। तुम जब से उधर जा रही हो बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
आज के बाद तुम मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाओगी बस। मैं इनकी ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये बात मैं भी जानती थी कि इनकी बात पत्थर पर लकीर होती थी। और फिर उन्होंने वही किया जो कहा। मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मैं घर रह रहकर बेहद तंग आ गई थी। फिर मैंने एक दिन माँ से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर बस मुझे कॉलेज जाने दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि कॉलेज तुमने अपनी मर्जी से जाना छोड़ा है, अब क्यों याद आ रहा है तुम्हें कॉलेज। फिर बिलाखिर वो मान ही गई और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ये नहीं था कि अचानक से मुझे पढ़ाई का शौक चढ़ गया, बल्कि बात यह थी कि कॉलेज ही वाहिद रास्ता था मेरे लिए कुछ भी करने का। मेरा मोबाइल भी मेरी माँ के पास था। मैंने अपनी दोस्त से उस सब का जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। मैंने उसका मोबाइल लेकर फरहान को कॉल की और उससे कहा कि कल कॉलेज टाइम मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो पहले से मेरे इंतज़ार में खड़ा था। मैंने एहतियात के तौर पर इधर उधर देखा और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने पूछा कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा हाँ, पहले तुम गाड़ी यहाँ से कहीं और ले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने सर हिला दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोकी और कहा कि हाँ, अब बताओ इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, मुझे देर हो रही है। इसकी बात सुनकर मैंने खफगी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक दिन ऑफिस से लेट नहीं हो सकते? मेरी ये अदा देखकर वो हंस दिया और बोला, क्यों नहीं, इतना खूबसूरत चेहरा अगर मुझे रोज़ सुबह देखने को मिले तो रोज़ लेट होना चाहूँगा। चलो बताओ क्या बात थी जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? इसके पूछने पर मैंने आंखों में ढेर सारे आंसू भरकर चेहरे पर मसलूमियत तारी करके सारी बात को अपने मतलब में घुमाकर उसे सुना दी। मैंने उससे ऐसे बावर करवाया जैसे मेरी माँ एक सख्त और जालिम औरत है और वो मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाती हैं, और मैं देख रही थी कि उस पर मेरे इन झूठे आंसुओं का असर अच्छा खासा हो रहा था। इसने मुझे तसल्ली दी और फिर हम थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उसने मुझे कॉलेज के बाहर उतार दिया और खुद चला गया। मैंने अपना तीर तो चला दिया था, अब देखना था कि वो निशाने पर लगा या नहीं। अगले 2 दिन मेरे इंतज़ार में ही गुजरे। उसने कोई राब्ता नहीं किया। मैंने उसे कहा था कि मेरी दोस्त के नंबर पर राब्ता कर लेना, मगर उसने अब तक कोई राब्ता नहीं किया था और अब मैं मायूस होने लग गई थी कि न जाने वो कुछ करेगा या नहीं। मैं इन्हीं सोचों में घिरी कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी जब अचानक मेरी दोस्त मेरे पास आई और कहा कि रिहाना, तुम्हारे उसी दोस्त की कॉल आ रही है। मैंने उसकी बात सुनकर झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। उसने कहा कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, छुट्टी के वक्त तुम आ जाना। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि वो मिलना चाहता है। क्या तुम मेरी अम्मी को बोल दोगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? उसने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन होकर चली गई। छुट्टी के वक्त जैसे ही मैं बाहर आई, मेरी नज़रें उसे तलाशने लगीं। वो सामने ही गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। मुझे देखकर सीधा हो गया। मैं गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रोक दी। वो बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था। मैंने उससे पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने बोला, लंच करने, और तुमसे बात भी हो जाएगी। मैंने अंदर की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे आखिर? तुमने कोई राब्ता भी नहीं किया। तो उसने बताया कि वो थोड़े काम में मसरूफ़ था। फिर हम जब खाना खाकर बाहर आए और गाड़ी में बैठे तो उसने एक डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए लाया था मैं। मैंने बोला, ये क्या है? तो उसने कहा, खुद ही खोल कर देख लो। मैंने जब वो डब्बा खोला तो मैं खुशी से पागल हो गई, क्योंकि उसमें एक महंगा और कीमती मोबाइल फ़ोन था। मैंने उसको कहा कि बहुत शुक्रिया, मगर तुमने क्यों लिया? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे देखता रहा और कहा, क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुमने बताया था ना कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लिया ताकि हम एक दूसरे से राब्ते में रह सकें। वो फ़ोन देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने घर आकर उसे छुपा दिया और अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो मैंने अपनी दोस्त को वो मोबाइल दिखाया और बताया कि ये मुझे फरहान ने दिया है। अब मैं घंटों उससे बातें करती रहती, मगर एक बात जो मैंने नोट की थी इसके बारे में कि वो हमेशा बहुत मसरूफ़ रहता था, बहुत देर देर से आंसर देता था। हालांकि वो ऑनलाइन रहता
मगर फिर भी, और मैं जब भी उससे इस बारे में पूछती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। फिर एक दिन मैंने उससे बहुत लड़ाई की और उससे कई दिन बात न की। मुझे लगा कि वो इसके बाद तड़प उठेगा और मुझसे मिलने और माफ़ी मांगकर मुझे मना लेगा, मगर उसने माफ़ी मांगना तो दूर की बात, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं बात क्यों नहीं कर रही। फिर एक दिन मैंने तंग आकर खुद ही राब्ता कर लिया। मेरे इसरार पर वो मिलने के लिए राज़ी हो गया था। उसने मुझे एक बहुत प्यारा और कीमती नेकलेस गिफ्ट किया। वो मुझे ऐसे ही तोहफे देता था अक्सर। मुझे उसका हर तोहफा बहुत पसंद आता और मेरा दिल करता था वो अगली बार इससे भी महंगी चीज़ दे। कभी कभी तो मैं जानबूझकर ही उसके सामने बोलती थी कि मुझे ये पसंद है मगर मैं खरीद नहीं सकती, तो वो मुझे वो चीज़ ला देता था। एक दिन मेरी माँ को न जाने कैसे इस सब के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुझसे मेरा वो मोबाइल भी लेकर तोड़ दिया जो फरहान ने मुझे दिया था। उन्हें इसके दिए गए सारे तोहफे जला दिए और मुझे कहा कि खबरदार, जो आइंदा तुमने घर से बाहर कदम रखा तो। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है और माँ ने हाँ कर दी है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं किसी गरीब आदमी से कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ से बहुत जिद की, बहुत मिन्नतें की, मगर वो न मानी मेरी बात पर। फिर मैंने लाख कोशिश की कि किसी भी तरह मेरा फरहान से राब्ता हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। फिर मैंने सोचा कि मैं शादी के बाद ही उससे राब्ता करूंगी और अपने शौहर से तलाक लेकर भागकर फरहान से शादी कर लूंगी। मैंने अपना दानिश में हर चीज़ की प्लानिंग कर ली थी। मैंने ये तक न सोचा कि फरहान मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। बस मैंने अपनी लालच में ज़िंदगी का सबसे बड़ा खेल खेल लिया, जिसने आगे जाकर मुझे मुंह के बल गिरा दिया। मेरी शादी से पहले एक अजीब बात हुई जिसकी वजह से मुझे माँ से छुपकर शादी करनी पड़ी। मैं कंवारी थी और बहुत खूबसूरत भी, जब मेरे लिए मोहल्ले के मौलवी का रिश्ता आया जिसके 4 जवान बच्चे थे और कुछ दिनों पहले उसकी बीवी की वफ़ात हुई थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इसी शाम मेरे पास इसी मौलवी का बेटा आया और बोला, मेरा बाप बहुत जालिम है, मेरी माँ को मारता था, तो मुझसे निकाह कर लो वरना सारी ज़िंदगी रोगी। मैं भी डर कर मान गई और उससे निकाह कर लिया। लेकिन जान तब निकली जब वो मुझे निकाह के बाद मस्जिद की पिछली तरफ ले गया जहाँ एक तस्वीर पड़ी थी। उसे देखते मेरी चीखें निकल गईं क्योंकि वो मेरे शौहर की थी और इस पर लिखा था कि मरहूम सफियान। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरा शौहर तो मेरे सामने ही खड़ा था, तो ये कौन था तस्वीर में और इस पर सफियान क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे शौहर का नाम तो फैजान था। मैंने अपने शौहर से जब ये पूछा कि ये तो आपकी तस्वीर है, तो फिर इस पर मरहूम क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई था, हम दोनों जुड़वा थे, एक हादसे में इसकी मौत हो गई। मैंने अपने शौहर की बात सुनकर कहा कि कैसा हादसा, और हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि आपका कोई भाई भी था, हमने तो इसे कभी नहीं देखा था। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि हम यहाँ आने से पहले एक दूसरे शहर में रहते थे, वहीं पर एक हादसा हुआ और भाई की मौत के बाद हम सब यहाँ आ गए। वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपने शौहर की बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी कि मौलवी के 2 बेटे थे। खैर, अगली सुबह मौलवी को पता चला कि मेरी शादी उसके बेटे से कर दी गई है, तो वो मेरे घर मेरी माँ से इस बात पर झगड़ने चला गया। मेरी माँ इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मैं जानती थी कि माँ को जैसे ही ये बात पता चलेगी तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। मैं बहुत डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने बाप के पास चली जाती हूँ, मेरी माँ वहाँ नहीं आ सकेगी। तो मेरी बात सुनकर मेरा शौहर मान गया, मगर वो नहीं जानता था कि मैं वहाँ सिर्फ माँ के डर से नहीं जा रही, बल्कि वो वाहिद जगह थी जहाँ जाकर मैं फरहान से राब्ता कर सकती थी। मैंने अगले ही दिन तैयारी की और अपने बाप के पास चली गई। मेरी सौतेली अम्मी ने मेरे लिए कमरा तैयार करवाया और मुझे बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, देर से वापस आऊँगी। उनके चले जाने के बाद मैं वहीं लॉन में बैठ गई और अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ के बारे में सोचने लगी और साथ ही ये भी सोचने लगी कि आखिर अपने शौहर से कैसे जान छुड़वाऊँ। मैंने तो बस उससे इसलिए शादी की थी ताकि अम्मी मेरी शादी उसके बाप से न कर दें, और मुझे वैसे भी इससे तलाक लेकर फरहान से करनी थी शादी। अभी मुझे जल्द ही इस शख्स से भी जान छुड़वानी होगी। मैंने तो किसी अमीर कबीर आदमी से शादी करने का ख्वाब देखा था और अब मैं अपना ये ख्वाब फरहान से शादी करके पूरा करना चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत न सही
मगर बहुत अमीर ज़रूर था और यही वजह थी कि मैं उससे शादी करना चाहती थी। हर हाल में मेरे दिल में पैसे के सिवा किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं थी, मगर इस नशे में डूबे मैं नहीं जानती थी कि पैसा मुझे ज़िंदगी में सुकून नहीं दे सकता। अगली सुबह मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी माँ ज़बरदस्ती इस आदमी से करवा रही थी। मैंने इसलिए मजबूरन उसके बेटे से शादी की। अब मैं आपके पास आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये मजबूरी में की गई शादी ख़त्म हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहती हूँ। मुझे इस शख्स से छुटकारा दिला दें बस। मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अगले 2 दिन इंतज़ार करती रही कि शायद वो मुझे कुछ कहें, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन खुद ही उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो बहुत बुरा होगा। तुम उसे बिना बताए शादी करके यहाँ आ गई हो, अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला और तुम भी जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस चली जाओ। मैं उनके मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि वो मुझे घर से निकलने का कैसे कह रहे हैं। मैं वापस कैसे जाऊं, कैसे रहूं उस शख्स के साथ, आखिर कैसे? मुझे अपने शौहर से तलाक लेनी ही होगी और इससे मुझे तलाक सिर्फ माँ दिलवा सकती थी। मैंने वापस अपनी माँ के पास जाने का सोचा और फिर सुबह होते ही मैं किसी को भी बिना बताए वहाँ से चली आई। मैं सीधा माँ के घर आई थी। मैंने घर आकर माँ से रो रो कर माफ़ी मांगी और कहा कि मौलवी के बेटे ने मुझे बहुत डरा दिया था, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे झूठे आंसुओं से माँ का दिल पिघल जाएगा और यही हुआ। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मैं वहीं रहने लगी। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि वो मुझे इस शख्स से तलाक दिलवा देंगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि कैसे हर काम मेरी मर्जी से और कितने आराम से हो रहा है, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का हर ख्वाब टूटने वाला है। मैंने सोचा था कि तलाक लेकर मैं फरहान से शादी कर लूँगी और ऐश करूँगी, बस पैसा ही पैसा होगा फिर मेरी ज़िंदगी में। मगर एक दिन वो हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सारी कोशिशें तब बेकार हो गईं जब एक दिन एक बहुत ही अमीर कबीर औरत हमारे घर पर आई। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। मुझे अच्छे से याद है वो शाम का वक्त था। मैं अंदर बैठी हुई थी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी कि एकदम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा। मेरी माँ परेशान होकर कमरे से बाहर आई कि न जाने इस वक्त कौन आ गया और इतनी बुरी तरह दरवाज़ा क्यों पीट रहा है। माँ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो देखा एक औरत खड़ी हुई थी। दरवाज़ा खुलते ही वो तेज़ी से अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें देने लगी। मेरी माँ ने उससे लाख पूछा कि तुम कौन हो, मेरी बेटी को क्यों इस तरह बुला रही हो और यूँ चीख क्यों रही हो मेरे ही घर में खड़े होकर। मैं इसकी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बालों से पकड़कर बोलने लगी, तुम मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्या चाहती हो तुम आखिर? मैंने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे शौहर के पीछे पड़ूंगी, मैं तो ना तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे शौहर को। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि अच्छा ये बात है, क्या तुम वाकई में नहीं जानती? फिर उसने अपने पर्स से कुछ तस्वीर निकाली और मेरे ऊपर फेंक कर कहा कि इन्हें देखो और फिर बताओ, क्या तुम वाकई मेरे शौहर को नहीं जानती? और अगर नहीं जानती तो इन तस्वीर में तुम क्या कर रही हो? मैंने एक तस्वीर उठाकर देखा तो वह मेरी और फरहान की तस्वीर थी। मैंने उससे कहा कि ये तो फरहान है मगर ये शादीशुदा तो नहीं। मेरी बात सुनकर वो तमस्कुर से हंस पड़ी और बोली, तुम्हें क्या लगा वो गैर शादीशुदा है? वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहा और तुम बनती गई। वो ऐसा ही है, वक्त गुजारी के लिए लड़कियों को घुमाता फिराता है और फिर इसी तरह उन्हें छोड़ देता है जैसे कभी जानता ही ना हो। तुम्हें लगा कि वो तुमसे शादी कर लेगा और तुम उसके पैसे पर ऐश करोगी। तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। इसके पास अपना कुछ भी नहीं है और ना ही वो किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वो खुद को जिस घर का बेटा बताता है वो दरअसल इस घर का दामाद है। वो तो खुद मेरे बाप के पैसों पर पलता है। तुम्हें क्या रखेगा? इसकी अपनी एक फैमिली पहले से है, बच्चे हैं इसके, तो इसको क्या ज़रूरत है तुम जैसी लालची लड़की से शादी करने की? फिर न जाने कितनी ही देर वो अपनी भड़ास निकालती रही और फिर दरवाजे पर ठोकर मारकर चली गई वहाँ से। पूरा मोहल्ला वहाँ जमा था, सबने इसकी बातें सुनी थी। मेरी माँ शदीद गुस्से और सदमे में थी। मैं तो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं रही। मेरे शौहर को किसी से पता चला
तो उसने मुझे अगले ही दिन तलाक भिजवा दी। हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फरहान से राब्ता कर पाऊं, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। वो न जाने कहाँ गुम हो गया था और मैं अपनी लालच के गड़े में खुद ही बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी और अब मेरे पास सवाए मुंह छुपाने के कोई रास्ता नहीं रहा था।